Hello everyone. Today we will solve exercise 2.1 class 8 वाव मैथ। इससे पहले हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा और इससे पहले की सभी वीडियो का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। क्वेश्चन 1 इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। करेक्ट द स्टेटमेंट इन केस द आंसर इज फॉल्स। अगर फॉल्स है तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है। चलिए करते हैं ए पार्ट। ये देखा है कि 1 mm इज इक्वल 1 अपॉन कितने जीरो है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। एक बार काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 किलोमीटर। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों है? क्योंकि इसका हमें करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि 1 mm होता है, 1 अपॉन 1 के आगे 6 10 लाख होते हैं। 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर। आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि किलो, हैका, टेका, मीटर, डेसीमीटर है ना, और किलो, हैका, डेका, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना, उसके आगे जीरो देख लो, 1 2 3 4 5 6। तो 1 mm होगा, 1 अपॉन 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 यानी 10 लाख ना कि ये। तो ये फॉल्स था, ट्रू स्टेटमेंट ये होगा। नाउ बी 3 अपॉन 19 इज इक्वल 19 अपॉन 3 रेज टू द पावर -1। ये बिल्कुल करेक्ट है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हम रेसिप्रोकल लिखते हैं तो पावर चेंज हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। 3 अपॉन 19 का मतलब क्या है? 3 अपॉन 19 का मतलब 3 अपॉन 19 रेज टू द पावर 1। इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सी 3 अपॉन कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो सही है। 1 2 3 4 5 6 7। इसको लिखा है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -7। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसको हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसे लिखेंगे तो लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और पावर ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ डी पार्ट, इफ p इज अ रेशनल नंबर एंड m एंड n आर इंटीजर। p तो रेशनल नंबर है और m और n इंटीजर हैं। तो पूछा है कि p रेज टू द पावर m डिवाइडेड p रेज टू द पावर n की वैल्यू होगी p रेज टू द पावर m प्लस n। मुझे पता है, ये आप सबको पता है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ये इनटू वाला स्टेटमेंट दे रखा है। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू स्टेटमेंट भी लिखना है, p रेज टू द पावर m डिवाइडेड p रेज टू द पावर n इक्वल होता है p रेज टू द पावर अपॉन में होती है, डिवाइड होती है, ऊपर जाके माइनस हो जाती है, m माइनस n। इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड द लास्ट ई पार्ट, इफ p and q आर रेशनल नंबर m and m इज एन इंटीजर। ओके, ये कह रहा है p और q रेशनल नंबर है और m इंटीजर है। तो कह रहा है p की पावर m यानी p रेज टू द पावर m इनटू q रेज टू द पावर m इज इक्वल p इंटू q होल रेज टू द पावर m। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये रूल है ना, अगर p की पावर सेम हो और q की पावर सेम हो तो इन दोनों का बेस का आपस में मल्टीप्लाई होल पावर m हो जाती है। तो ये ट्रू है, इसमें कुछ लिखना नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2 अपॉन 4 रेज टू द पावर -8। तो सबसे पहला काम तो हम पावर पॉजिटिव कर लें। क्या बताया था, ऊपर सवाल आया था कि इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं 4 अपॉन 2, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, जो नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो नेगेटिव। 2 से 4 2 बार कैंसिल, 2 रेज टू द पावर 8। ज्यादा बड़ी हाई फाई पावर आएंगी तो हम इसको पावर भी छोड़ देंगे। 2 रेज टू द पावर 8 तो छोटा होता है 500। चलो बता देते हैं कैसे होगा, इसका मतलब क्या है। देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, 2 128,
128 टू जा 256 है ना, और 256 प्लस 80 चाहिए था, तो ये आ गया 256। क्लियर? 2 इंटू 2 इंटू 8 टाइम्स मल्टीपल कर रहा है, इसका आंसर ये आ गया बी -3 raised to the power -14। अब ये पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या आता है, इसका -3 का तो 3/1 तो जाएगा 1/-3 raised to the power 14। ओके, अब 3 की पावर 14 सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ले सकते हो, हाँ इसे ऐसे भी ले सकते हो 1 कैसे, देखो माइनस की पावर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव होता है, यानी कि हम इसे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 3 raised to the power 14। नहीं समझ में आया तो मैं इसको और थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं। देखो 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, -3 को लिख सकते हैं -1 × 3 लिख सकते हो ना, इसकी होल पावर 14। क्लियर? समझ लो ना, इसलिए ये हो गया a इंटू बी की पावर n, तो a की पावर भी वही होती है इंटू 3 की पावर, और -1 की पावर इवन नंबर तो प्लस हो जाता है, +1 तो +1 हो गया, और ये 3 raised to the power 14। तो ऐसे ये आ गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 raised to the power 14। इट इज द आंसर। इसको पावर को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि काफी लेंदी हो जाता है। नाउ सी पार्ट, सी पार्ट में हमें दे रखा है 2/5 raised to the power -6। इसमें भी नेगेटिव दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी 2 कर रहा हूं ना, सॉरी मैंने शायद गलत कर दिया है ना, उससे पहले वाला भी गलत कर लिया मैंने। ओके ये ना सॉरी बी पार्ट में ना इसका क्वेश्चन नंबर 3 का कर दिया, ये ऊपर नीचे में गलती कर देता हूं, तो बी पार्ट में दोबारा कर देता हूं, है ना, वो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का कर दिया था बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है -1/3 raised to the power -4। अब ये मेरे को क्लियर नहीं है, मेरी बुक में जो -4 से ही नजर आ रहा है, अगर +4 हो तो हिसाब से -4 के हिसाब से कर देता हूं। तो पावर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल रखेंगे, क्या हो जाएगा 3/-1 की पावर 4, तो ये क्या हो गया -3 raised to the power 4, है ना। -3 raised to the power 4 का मतलब क्या है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या आप दिखा सकते हैं, जिसकी पावर कम दे रखी हो उसको तो आप सॉल्व कर दें, और ज्यादा हाई पावर है तो उसे छोड़ दें। तो कितना आ गया 81 आ गया, कैसे -3 × -3 9 हो गया, और 9 का -3 -27 -+27 3 जा 81। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, वो मैंने 3 का कर दिया था। ना क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट 4/6 raised to the power -4। तो सबसे पहला काम हमने पावर को पॉजिटिव करना है, तो कर लिया। कैसे, इसका रेसिप्रोकल लिख दो तो पावर हो गई पॉजिटिव। 2 से कैंसिल करा 2 2 जा 2 3 जा, तो इसका मतलब ये है 3/2 raised to the power 4। 3 की पावर 4 आप जानते हैं, 3 3 जा 9 ऊपर कराया 20 81 होते हैं ये, है ना। और 2 की पावर 4 कितना होगा 16, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो आंसर इज 81/16। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। नाउ डी पार्ट, -5/6 raised to the power -6। तो आपको शायद समझ में आ गया। फर्स्ट we will change negative power into positive power। अब ये माइनस को आप न्यूमरेटर के साथ लिख लो चाहे डिनोमिनेटर के साथ, इससे कोई फर्क नहीं, लास्ट में हम इसको ऊपर ही लिखेंगे। अब 6 raised to the power 6 का मतलब समझिए 6 × 6 × 6 × 6 × 6 1 2 3 4 5 बार हो गया 6, और इसका मतलब -5 × -5, क्योंकि 6 पावर तो ज़्यादा बड़ी नहीं है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, और ये डिपेंड करता है अंदर बेस पर नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 नंबर तो काफ़ी बड़ा छोड़ा आएगा। अब 6 का आप 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6 × 6 36 होते हैं, 36 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 216, और 206 × 6 करेंगे तो आएगा 1296, और 1296 में फिर 6 से मल्टीपल करेंगे तो 7796, और इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 46,656।
इस 6 का 6 टाइम मल्टीपल 46,656। अब देखो पहले माइनस को डिस्कस कर ले। माइनस माइनस 3 4 6 टाइम्स आ रहा है, तो माइनस का इवन टाइम्स मल्टीपल करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है हमेशा पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब 5 का मल्टीपल करते हैं, देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और ये भी 3 टाइम्स, तो 125 इंटू 125 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 125 इंटू 125 किसके इक्वल होता है? ये होता है 15,625। देखो ये तो ट्रिक पता होगा ना आपको, 125 इंटू 125, अगर लास्ट में 5 हो तो 25 तो आती जाता है, और ये दोनों सेम नीचे 12 है, तो 12 के बाद क्या था 13, 13 का मल्टीपल करा मैंने 12 में, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 में 32 15, इसलिए जल्दी से हो गया ये। ओके 15,625, तो इसका आंसर हो गया 46,656 अपॉन 15,625। नाउ ई पार्ट इज 2 अपॉन 7 रेज टू द पावर माइनस 5। तो हमें क्या करना है? फर्स्ट वी विल चेंज नेगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव पावर, और 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 5 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स। देखो 7 7 या 49, 7 7 या 49, 49 इंटू 49 का स्क्वायर होता है 2401, 2401 में 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 2401 इंटू 7, तो ये आएगा 16,817। 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 2 या 32। It is the answer of E part. Now last F part. Minus 10 upon 17 whole power minus 3। तो सेम काम इसमें करना है, 17 अपॉन माइनस 10 रेज टू द पावर 3। ओके, अब हमें 17 का 3 टाइम्स मल्टीपल करना है, 17 इंटू 17 इंटू 17 माइनस 10 इंटू माइनस 10 इंटू माइनस 10। ओके, तो 17 का स्क्वायर मालूम है नहीं मालूम? स्क्वायर हमने बताया था आपको, स्क्वायर और क्यूब 20 तक के तो याद होना चाहिए। अगर 17 का क्यूब मालूम होता डायरेक्ट लिख देते, लेकिन 17 का स्क्वायर तो मालूम होना चाहिए। 289, 289 में आप कर लो 17 से मल्टीपल, जब 289 में 70 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 4,930, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये कितना हो गया 1000, ओ सॉरी 100 का 1000। तो ये हो गया नेगेटिव, हमेशा आप न्यूमरेटर के साथ ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। 4 रेज टू द पावर माइनस 2। रेसिप्रोकल क्या था? 1 अपॉन कर दो, इसका मतलब ये है, तो बस ये सीधा हो गया इसका रेसिप्रोकल ऑफ 4 रेज टू द पावर माइनस 2 इज 1 अपॉन 4 रेज टू द पावर माइनस 2। और इसको अगर ऊपर ले जाएं तो प्लस का साइन हो जाएगा, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन ये तो छोटी संख्या, 4 इंटू 4 क्या होता है 16, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 16। सेकंड है -3 रेज टू द पावर माइनस 14, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। अब ये पावर 14 तो सॉल्व नहीं करेंगे, इसको पावर वहीं छोड़ देना। रेसिप्रोकल ऑफ -3 रेज टू द पावर माइनस 14 इज 1 अपॉन -3 रेज टू द पावर माइनस 14। और पावर जब नीचे नेगेटिव है तो ऊपर ले जाके हो जाएगी पॉजिटिव। पावर को हमेशा पॉजिटिव में लिखने की कोशिश करो जब तक कि क्वेश्चन में गिवन ना हो। कुछ कुछ क्वेश्चन होता है कि नेगेटिव लिखवाते हैं, आपकी बुक में भी है, आगे आएगा। नाउ सी पार्ट, 2 अपॉन 5 रेज टू द पावर माइनस 6। 2 अपॉन 5 रेज टू द पावर माइनस 6, तो इसको पहले मैं पावर पॉजिटिव कर लूं, तो मैंने लिख लिया 5 अपॉन 2 रेज टू द पावर 6। अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो रिवर्स हो जाएगा बस। तो रेसिप्रोकल ऑफ 2 अपॉन 5 रेज टू द पावर माइनस 6, इसका हमने ये इसके इक्वल है। रेसिप्रोकल क्या था? न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाता है, तो जाएगा 2 अपॉन 5 होल पावर 6।
इसको पावर में छोड़ दो, या ये तो ज़्यादा बड़ा नहीं है इसे लिखना चालू सकते। 2 की पावर 6 क्या होता है 64। देखो 2 × 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, वरना पावर में छोड़ देना। और 5 की पावर 6 का होगा 5 5 होते हैं, 5 × 5 × 25 25 × 25 करोगे तो आ जाएगा 625। 5 का पावर 4 टाइम्स करोगे तो 625। अब इसमें 25 से और मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 15,625। ठीक है ना, 15,625। नाउ डी पार्ट में हमें देखा है -11/13 रेज़ टू द पावर -16 है। इसमें सारी नेगेटिव पावर है शायद, हाँ ओके। तो इसको अगर पॉजिटिव में हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 13/-11 की पावर 16 माइनस है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। रेसिप्रोकल ऑफ -11/13 रेज़ टू द पावर -16, इसका कर दो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिख दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। अब 16 पावर बड़ी होती है, इसको सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट इज -4/5 रेज़ टू द पावर -13। तो एक कायदे से किसके इक्वल होगा, ये होगा 5/-4 की पावर +13, पावर पॉजिटिव कर ली मैंने, है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ -4/5 रेज़ टू द पावर -13 इज -4/5 रेज़ टू द पावर +13, क्योंकि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दिया। नाउ लास्ट पार्ट f -4/9 रेज़ टू द पावर -19। ये किसके इक्वल होगा, वैसे पावर नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल लिखे पहले, 9/-4 की पावर +19 हो गई। अब हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो क्या होगा, इसको फिर चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा, बस पावर नेगेटिव की है पॉजिटिव जाएगी। रेसिप्रोकल ऑफ -4/9 रेज़ टू द पावर 19 इज, इसका क्या कर दिया मैंने, ये आएगा -4/9 रेज़ टू द पावर 19। ये मैंने पूरे कायदे से, अब मैं आप डायरेक्ट बता दूं, देखो जो भी है रेसिप्रोकल है ना, इसका रेसिप्रोकल जैसे इसका पूछे फ्रैक्शन का है ना, पावर में दे रखा हो तो आप फ्रैक्शन में जो लिखा है वो रहने दो, पावर का साइन चेंज कर दो। देखो वही होगा -4/9 -4 आएगा, पावर का साइन चेंज हो गया, 19 डायरेक्ट आप लिख सकते हो, है ना। -4/5 की पावर -13, अब देखो रेसिप्रोकल क्या है, -4/5 ये पावर -13 भी आएगा +13। देखो ऊपर भी देखो, -11/13 की पावर नेगेटिव है और रेसिप्रोकल में आ गई पॉजिटिव। तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल बहुत सिंपल है, जो फ्रैक्शन दे रखा वही, पावर का साइन चेंज कर दीजिए बस। तो आज के वीडियो में इतनी क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करके दोबारा अपलोड कर दूंगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर पुश करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।